बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करते हैं कराची में गर्मी बढ़ते ही पानी की चोरी और महंगे दामों फरोख्त में इजाफा हो गया। रंगी टाउन के मकीन महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। शहर में गर्मी बढ़ते ही पानी चोर माफिया सरगर्म हो गया। मंगूपीर, जंजालकोट, नाजरन बाईपास पर पानी चोर माफिया ने वाटर बोर्ड की 48 इंच की मरकजी लाइन से चोरी शुरू कर दी। रंगी टाउन के मकीन कहते हैं कि उनके हक का पानी चोरी करके धड़ल्ले से फरोख्त किया जा रहा है। शहर में गर्मी में इजाफे पर पानी चोर माफिया ने टैंकर और टैंकों के रेट भी बढ़ा दिए हैं। मकीन अपने हिस्से का पानी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं, लिहाजा हुकूमत पानी चोर माफिया के खिलाफ एक्शन ले। बल्दिया उस्मा कराची के तहत चलने वाला आबासी शहीद अस्पताल शदीद माली बहरान का शिकार है। आबासी शहीद अस्पताल में 2018 में शुरू किया गया मरम्मती काम 3 साल में भी मुकम्मल ना हो सका। मौसम गर्मा में ट्रामा सेंटर के बेशतर AC बंद होने से घुटन के माहौल में मरीजों का सांस लेना भी मुहाल हो गया है। अस्पताल में एक्सरे फिल्में ना होने से मशीनें पहले ही बंद हैं। एक्सरे के लिए आने वाले मरीजों को रिपोर्ट मोबाइल पर दी जा रही है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में CT स्कैन, फ्लोरा स्कैन और MIR मशीनें भी खराब हैं। अस्पताल में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में केमिकल ना होने पर महंगे टेस्ट भी रोक दिए गए हैं। बात करते हैं मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। PTI के 27 मार्च के जलसे के सिलसिले में कराची कैंट स्टेशन से MNA आफ्ताब हुसैन सदीकी और MPA शहजाद कुरैशी की क़यादत में काफिला इस्लामाबाद रवाना हो गया। PTI रहनुमाओं का कहना था कि सियासत की इस जंग में इमरान खान के साथ खड़े हैं। रिपोर्ट कर रही हैं आदिया नाज। खिलाड़ी 27 मार्च को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में मैदान सजाने को तैयार। जलसे में शिरकत के लिए मुल्क भर से PTI रहनुमाओं और कारकुनान की रवानगी का सिलसिला जारी। रुकने कौमी असम्बली आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी, MPA शहजाद कुरैशी और दीगर की क़यादत में कराची कैंट स्टेशन से काफिला इस्लामाबाद रवाना हो गया। काफिले में PTI की खवातीन कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। MNA आफ्ताब सिद्दीकी का कहना था कि जलसे में कारकुनान का एक समंदर होगा जो खान साहब के साथ खड़ा होगा। काफिले में हैदराबाद और दीगर शहरों से भी कारकुनान हमें ज्वाइन करेंगे। जी, ये तकरीबन 1600 से ज़्यादा हैं, 18 बोगियाँ हैं, 1600 कारकुनान यहाँ से चढ़ रहे हैं। बाकी हैदराबाद, मेहराबपुर, नवाबशाह और सक्कर से चलेंगे। PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी का कहना था कि अवाम का एक समंदर मुल्क भर से इस्लामाबाद के लिए निकल चुका है। कल का जलसा एक मिसाली जलसा होगा। कल जो मंजर नजर आएगा वो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा होगा। जो हजूम होगा, जो पूरे पाकिस्तान से जा रहे हैं लोग, आप यहाँ का जज्बा देख लें। कल जब गाड़ियाँ रवाना हुई थी उस वक्त का जज्बा देख लें। ये तो सबसे दूर मकाम है इस्लामाबाद से कराची। जब यहाँ ये जज्बा है तो झेलम में क्या जज्बा होगा। इस्लामाबाद जलसे के लिए रवानगी के मौके पर PTI के कारकुनान भी खासे पुरजोश दिखाई दिए। आज आप लोग देख रहे हैं कि किस जोश और खरोश से अवाम यहाँ मौजूद है। सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग निकले हुए हैं और ये वक्त है निकलने का। अवाम बाशऊर हो चुके हैं। यहाँ पर इसलिए इतनी धूप में, इतनी गर्मी में मौजूद हैं कि हमें हक और सच का साथ देना है। PTI रहनुमाओं और कारकुनान ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो इस मुश्किल घड़ी में इमरान खान के साथ खड़े हैं। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। PTI सिंध के सदर और वफाकी वजीर अली ज़ैदी ने अमर बिल मारूफ जलसे के हवाले से बयान में कहा है कि अमर बिल मारूफ का मतलब हक के साथ खड़े होना और बातिल के खिलाफ जंग करना है। 27 मार्च फैसले का दिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान का वफादार, ईमानदार, खुददार शख्स है। कल 27 मार्च 2022 ये फैसले का वक्त है। आपके ज़मीर की आवाज़ को सुनने का वक्त है। क्या आपका ज़मीर उस शख्स के साथ खड़ा होता है जो कि एक वफादार, पाकिस्तान का खुददार, जिसने पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया, ईमानदार शख्स जिसने इस्लामोफोबिया को यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचा के पूरी दुनिया में आलम इस्लाम की जंग लड़ी और लड़ रहा है? या इन 3 चूहों के साथ आपने खड़े होना है? ये 3 चूहे जो कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का पैसा चोरी करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके गंद करना चाहते हैं इस मुल्क में, ये पाकिस्तानी कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए कल मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, बुजुर्गों से, माओं से, बहनों से, बच्चों से, भाइयों से, हर एक से, कि 27 मार्च को खाली पाकिस्तान की तारीख का नहीं बल्कि बड़े सगीर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा और पावर शो बनाएं, ताकि बता सकें पूरे आलम इस्लाम को कि पाकिस्तान के शहरी इमरान खान के साथ खड़े हैं जैसे कि आलम इस्लाम आज खड़ा है।
शुक्रिया। हुक्मरान जमात के इत्तेहादी और कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा है कि अगर मसला हल करना है तो सियासी कायदीन कहें, ना खुद इलेक्शन लड़ेंगे ना अपने बच्चों को लड़ने देंगे। चेहरों की तब्दीली से हालात नहीं बदलेंगे। तफसीलात जुनेद फिरोज की इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में ऑल सिंध ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन सालाना कॉन्वोकेशन में अपने खिताब में कन्वीनियर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि PTI ने जो मुतालबात पूरे किए हैं वो सबका अदवार से ज्यादा हैं। हमें दीवार से लगाने का सोचने वाले नाकाम हो गए हैं। हमने माजी की गलती को ना दोहराया तो हमें कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है। मोटे मोटे मशवरे से पाकिस्तान का मसला हल होने वाला नहीं है। अगर कौमी क़यादत समझती है मसला हल हो तो तमाम कौमी कायदीन ये ऐलान करें कि ना तो वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे ना उनके बच्चे इलेक्शन लड़ेंगे। ख़ानदानी सियासत नहीं होने देंगे, पेशावर सियासत नहीं होने देंगे, ख़ानदानी इक़्तिदार का रास्ता बंद कर देंगे। सारी चीज़ें सही होनी शुरू हो जाएंगी। तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि मौजूदा हुकूमत को हमेशा मसाइल से आगाह किया है, लेकिन मसाइल के हल के लिए नीयतों को भी तब्दील करना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि चेहरों की तब्दीली से हालात में तब्दीली नहीं आएगी, नीयतों की तब्दीली से हालात में तब्दीली आ सकती है। MQM के रहनुमा आमिर खान और हुकूमर नवीद जमील का कहना था कि MQM पाकिस्तान मजदूर से लेकर अफसरान के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। कैमरामैन काशिफ खान के हमरा जुनेद फिरोज, सिटी 21। बात करें नाज़िम जोकियो कत्ल केस के हवाले से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने FIA को नाज़िम जोकियो कत्ल केस में मुलव्वस जाम अब्दुल करीम का नाम सूबाई कौमी शनाख्ती कार्ड फहरिस्त में PLIL में शामिल करने के लिए ख़त लिख दिया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से DG FIA को लिखे गए ख़त में कहा कि मुलज़िम जाम अब्दुल करीम जोकियो थाना मेमन गोट ज़िला मलीर में FIR नामज़द है। मुलज़िम जाम अब्दुल करीम दुबई फ़रार हो गया है। ये कदम वसी तर अवामी मुफाद में उठाया जा रहा है। इस इक़दाम का मकसद मुतल्लिक़ा अदालत में उसकी मौजूदगी को यकीनी बनाना है। ख़त के मतन में मुलज़िम मज़कूरा कत्ल केस में मफरूर है, इसलिए फ़ौरी कार्रवाई की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाम अब्दुल करीम नाज़िम जोकियो के मर्डर में मतलूब है और वो दुबई जाकर बैठे हुए हैं, मफरूर हैं अदालत से। और मैंने सुना है कि वो अब इस्लामाबाद आने की तैयारी कर रहे हैं सेशन अटेंड करने के लिए। मैंने आज DG FIA को खत लिखा है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। जैसे ही जाम अब्दुल करीम इस्लामाबाद लैंड करें, उन्हें अरेस्ट करें, अरेस्ट करके उन्हें सिंध पुलिस के हवाले करें फौरी तौर से, क्योंकि ये एक बहुत ही घिनौने मर्डर में मतलूब है। अदालत जो है इनको ढूंढ रही है और ये पाकिस्तान से मफरूर है। इस हालत में किसी भी तरह हम किसी मुजरिम को ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैंने इसके लिए खत लिखा है DG FIA को कि फौरी तौर से कार्रवाई करें इनके अराइवल पर। दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि संजीदा सियासी जमातें मिलकर इमरान खान को घर भेजेंगी। जाम अब्दुल करीम मेंबर कौमी असम्बली हैं, वोट देना उनका हक है। उन्होंने अदालत से हिफाजती जमानत हासिल कर रखी है। समझ नहीं आता कि ये कैसे उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। रुकन कौमी असम्बली की गिरफ्तारी के मुतालिक गवर्नर सिंध का खत तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने भी जवाबी वार कर दिया। पोलो ग्राउंड में परिंदों के वसी पिंजरे के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने वादे किया कि जाम अब्दुल करीम को वोट के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। उनके डराने का वक्त खत्म हो गया, अब घबराने का वक्त आ गया है। जाम अब्दुल करीम साहब एक मेंबर कौमी असम्बली हैं। आइन के तहत उनको असम्बली के अंदर अपना वोट देने का हक हासिल है। मैं समझता हूँ डराने का वक्त खत्म हो चुका है, इनका घबराने का वक्त आ चुका है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मशवरा दिया कि वज़ीर आज़म जलसे करने और 1 लाख लोगों के बजाय ऐवान में सिर्फ 172 मेंबरान ले आएं। इमरान खान साहब वहाँ पे 1 लाख बंदा भी इकट्ठा कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। असल चीज़ ये है कि क्या 172 लोग इमरान खान के साथ आज की तारीख में मौजूद हैं या नहीं है। मुर्तज़ा वहाब बोले कि मुत्तहिदा के मैंडेट की चाइना कटिंग PTI ने की। मुत्तहिदा को इल्म है कि इमरान खान ने एक भी वादा वफा नहीं किया। इससे कबल एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने पोलो ग्राउंड में परिंदों के लिए वसी पिंजरे का इफ्तिताह किया, जिसकी तामीर पर 50 लाख रुपए लागत आई है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल अदालती फैसले से ला इल्म निकले। नाज़िम जोकियो कत्ल केस में जाले रुकन कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम की हिफाजती जमानत का तहरीरी फैसला CT 21 सामने ले आया।
अदालती फैसले के मुताबिक MNA जाम अब्दुल करीम को 3 अप्रैल तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने जाम अब्दुल करीम की 25 मार्च को जमानत मंजूर की। अदालत ने जाम अब्दुल करीम को 3 अप्रैल तक ट्रायल कोर्ट में पेश होने की हिदायत कर रखी है। दौरान समाअत जाम अब्दुल करीम की जानिब से मुलाजिम हमजा अब्बासी हिफाजती जमानत के लिए पेश हुए और बताया कि जाम अब्दुल करीम दुबई से वापस आकर अदालत का सामना करने को तैयार हैं। गिरफ्तारी का खदशा है हिफाजती जमानत दी जाए, जिस पर अदालत ने 3 अप्रैल तक जमानत दी। ताहम वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल फैसले से लाइल्म लग रहे हैं, जो नाज़िम जोकियो कत्ल केस में जाम अब्दुल करीम की गिरफ्तारी का ऐलान कर रखा है। बात करें मुआशी उतार चढ़ाव के हवाले से, मुआशी बेहतर अदाद शुमार पर एक हफ्ते में स्टॉक मार्केट में रिकवरी देखी गई। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 521 पॉइंट्स इजाफे से 43,551 की सतह पर पहुंच गया। तफसीलात अशरफ खान की इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 521 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते में 100 इंडेक्स 1.21% इजाफे से 43,551 की सतह पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 84 अरब रुपए का इजाफा हो गया। गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले शेयर्स के हजम में 17.7% कमी हुई। मार्केट में एक हफ्ते में 18.71 अरब रुपए मालियत के 57.49 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। बेहतर मुआशी एदाद शुमार पर गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में 100 इंडेक्स में रिकवरी देखी गई। जनवरी के मुकाबले फरवरी में करंट अकाउंट खसारे में नुमाया कमी ने मस्बत असरात मुरतब किए। जनवरी के 2.53 अरब डॉलर के मुकाबले में फरवरी 2022 में करंट अकाउंट खसारा 54.50 करोड़ डॉलर रहा। जनवरी में बड़े पैमाने की सनतों की नमू 4.2% रहना भी मस्बत साबित हुआ। मुल्क में सियासी गैर यकीनी सूरत हाल पर सरमायाकारों की दिलचस्पी कम रही। अशरफ खान, सिटी 21। दूसरी जानिब ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी, बढ़ता दरामद बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपया तारीखी कम तरीन सतह पर गिर गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 21 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 181 रुपये 78 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 183 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। तफसील इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते भी डॉलर की उड़ान ना थमी, रुपया बदस्तूर मंदी का शिकार रहा। करेंसी मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपये 21 पैसे महंगा हुआ और 180.57 रुपए से बढ़कर 181.78 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 3 हफ्ते में डॉलर 4 रुपये 28 पैसे महंगा हो चुका है। एक माह 18 रोज में कर्ज और दीगर अदायगियों की मद में 2 अरब 34 करोड़ डॉलर अदा किए गए। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 15 अरब डॉलर से भी नीचे आ गए हैं। मुआशी माहिरीन ने कहा है कि डॉलर मुसलसल महंगा होने से दरमदाद की लागत बढ़ने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। डॉलर राइज होके 183 तक पहुंच गया है, मुस्तकिल इसकी ऊंची उड़ान है। डॉलर इज राइजिंग एंड रुपीज हेडिंग, और भी दूसरी करेंसीज भी राइज कर रही हैं। इसका नुकसान क्या हो रहा है कि जो ट्रेवलर्स हैं, जो मुल्क से बाहर जाते हैं, उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है और साथ ही साथ हमारे इंपोर्ट के बिल्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारा कम होता चला जा रहा है। इन सब के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इस डॉलर की उड़ान को रोकना पड़ेगा। मैं जहां तक समझता हूं कि ये डॉलर की उड़ान एक ही वजह से रुक सकती है, जब पाकिस्तान में इकोनॉमिक चार्टर हो, लोग इकोनॉमिक पे बात करें। डॉलर महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में दीगर करेंसी की कदर भी बढ़ गई है। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये 30 पैसे महंगा हुआ, जो 181.70 रुपए से बढ़कर 183 रुपए की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। एक हफ्ते में यूरो 1 रुपये महंगा होकर 201 रुपए और बरतानवी पाउंड 3 रुपये महंगा होकर 240.50 रुपए पर पहुंच गया। अमारती दरहम एक हफ्ते में 90 पैसे महंगा होकर 50.40 रुपए और सऊदी रियाल 75 पैसे महंगा होकर 48.75 रुपए का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर समेत दीगर करेंसी महंगी होने से बैरून मुल्क सफर करने वालों पर इजाफी बोझ भी बढ़ गया है। मुआशी माहिरीन ने कहा है कि हुकूमती मुआशी टीम को रुपए की कदर में मुसलसल कमी को रोकने के लिए इकदामात करना होंगे।